नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए, अब इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, √2 को एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, लिखते हैं हल माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अतः देखो परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 व P और Q क्या है, पूर्णांक। ठीक, जानते हैं हम ये बात। अब देखिए P व Q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित है, तब क्या करेंगे हम कि √2 बराबर A/B, जहाँ इनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं है, अतः A व B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे 8/12 है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि हम इसे और भागों में बांट सकते हैं। हम इसे किससे काट दें, 4 से। 4 से काटने पर हमें 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। क्या 2 व 3 के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित है, आप कहेंगे नहीं। एक बार और देख लीजिए, हम 8 को कैसे लिख सकते हैं और 12 को 4 × 3, जिससे 4 से 4 कट जाएगा और 2/3 आ जाएंगे। इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित था 4, किंतु इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं है। देखिए अब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं है, B को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, B गुणा √2 बराबर A। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखिए B² 2 √2 का वर्ग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा बराबर A²। अब देखिए यहाँ पर 2 A² का गुणनखंड है, तो 2A का भी क्या होगा, गुणनखंड। देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए आप, जैसे 2 4² को विभाजित करता है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। हम 16 में 2 का भाग देंगे, पूरा जाएगा। ठीक, तो 2 4² को विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा, 4 को भी विभाजित करेगा, कर रहा है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, 2A² का गुणनखंड है, अतः 2A का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब देखिए A बराबर क्या मान लेंगे हम, 2 के, क्योंकि हम A में 2 का भाग देंगे तो हमें कोई संख्या प्राप्त होगी। हम इससे गुणा करेंगे तभी तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर K क्या है, K बराबर एक पूर्णांक है। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास, ये रही 2B² बराबर A²। देखिए 2b²
बराबर क्या रखेंगे 2k 2b² तो क्या हो जाएगा 4k²। इससे ये कट जाएगा तो b² कितना आ जाएगा 2k²। अब देखिए यहाँ पर 2b² का गुणनखंड है, अतः 2a² का 2b का गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं 2a का भी गुणनखंड है 2b का भी गुणनखंड है। अतः देखिए 2a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि क्या है विरोधाभास, जो एक विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप दोबारा समझ लीजिए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को हम लिख सकते हैं p/q, जहाँ q ≠ 0 और p और q क्या है पूर्णांक। p व q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित है, हम उस उभयनिष्ठ गुणन को हटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा a/b, जहाँ a व b क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब आप जानते हैं जब दो संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित हो। एक का मतलब कौन सा ही है एक, सिर्फ ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे 2/3 है, इसमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, तो क्या है ये सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब हम b को इधर भेज देंगे b√2 बराबर a, वर्ग करने पर 2b² बराबर a²। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। यहाँ पर देखेंगे 2a² का गुणनखंड है तो 2a का भी क्या होगा गुणनखंड तो होगा। अब यहाँ पर a बराबर 2k, जहाँ k बराबर एक पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान यहाँ पर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें 2k², अब 2b² बराबर 4k²। 2 को 4 से काटेंगे, यहाँ पर b² बराबर 2k² बचेगा। अब 2b² का गुणनखंड है, यानी कि 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब 2a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा था कि a व b के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पर a व b के मध्य एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलता है 2, जो कि क्या है विरोधाभास। अतः √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम सिद्ध कर देते हैं इति सिद्धम कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।